जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो न्यूज मिल गया होगा। बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर आज आफ्टरनून में तमिलनाडु में क्रैश हो गया था। अब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 14 में से 13 लोगों की जान चला गया है। हालांकि बिपिन रावत जी का हालत काफ़ी ख़राब है और अभी भी वो हॉस्पिटल में नाजुक हालात में है, लेकिन उनका हेल्थ कंडीशन क्या है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। बोल रहे हैं कि कल शायद रक्षा मंत्री मीडिया के सामने सुबह रखेंगे। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो जो क्रैश साइट की इमेज है या फिर वीडियो है वो देखकर लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा शायद पॉजिटिव ना हो, लेकिन हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, जैसे वो 2015 में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश से बिल्कुल ठीक होकर निकल गए थे। लेकिन दोस्तों, दुख की बात ये है, उनकी जो पत्नी है शायद उनका डेथ हो गया है। अब आप जानते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है और पहली बार हमारे देश में कोई सीडीएस बने थे और तीनों सेनाओं के आप एक तरीके से चीफ थे और देश में काफ़ी लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे। हालांकि हमारे देश में से लोग की कमी नहीं है जो आज खुश हो रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों को तो मेरे सामने मतलब मेरा दिल कर रहा है कि जितना भी कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को देना चाहिए वो दे देने से भी मतलब मेरा दिल नहीं भरेगा। क्योंकि सच बताऊं तो आज मतलब उनसे मुझे एक लगाव की तरह था, क्योंकि 2 बार उन्हें बहुत करीब से देखने को मुझे मौका मिला। खासकर पिछले साल ही लखनऊ में बिल्कुल करीब ही मेरे मतलब 10-15 फुट दूर ही वो मेरे सामने 1-1.5 घंटे के लिए थे। तो और लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है सोशल मीडिया में, उस पर तो मैं नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि मैं ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट की इंतज़ार कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से क्या बताया जा रहा है, फिर बाकी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया। वो इतने वीवीआईपी थे और नॉर्मली ऐसा तो होता नहीं है और हमारे देश में शायद कम मौका है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके साथ ऐसा हो और हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो। तो इसी बारे में बात करूंगा कैसे MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर उस एरिया में क्रैश हो गया। बाकी जो भी इस टॉपिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको कल बताना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की कन्फर्मेशन का वेट करूंगा। बाकी आप देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, बाकी बातें बाद में बात करते हैं। दोस्तों, अब मैप के जरिए देखते हैं आज सीडीएस बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ क्रैश हुआ है और वो कहाँ से MI-17 के जरिए जा रहे थे। हालांकि आप तो ये न्यूज़ में सुने होंगे वो सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे MI-17 से। हालांकि कुछ कुछ जगह जल्दबाजी में मीडिया में यही बताया जा रहा था कि वो दिल्ली से वेलिंगटन आ रहे थे MI-17 से। ये पॉसिबल नहीं है। हेलीकॉप्टर से आप दिल्ली से MI-17 की तरफ मतलब MI-17 से वेलिंगटन की तरफ आओ। वो आए थे तो प्लेन से, लेकिन सुलूर में उतरकर वो MI-17 से जा रहे थे। मैं आपको सुलूर को मैप के जरिए पहले दिखा लेता हूँ, फिर वेलिंगटन तक देखेंगे वो कहाँ लैंड करने वाले थे और कहाँ गड़बड़ हुआ। आप देख पा रहे होंगे सुलूर को। बिल्कुल सुलूर में उतरकर उन्हें वेलिंगटन की तरफ जाना था और वेलिंगटन सुलूर से तकरीबन बताया जा रहा है कि 87-88 किलोमीटर है। बाकी अब आप देखिए, सुलूर से उन्हें वेलिंगटन की तरफ जाना था और ये रहा वेलिंगटन टाउन और यहाँ पर ही वो आर्मी की कॉलेज में उनको लेक्चर देना था, लेकिन उससे पहले ही ये सारा प्रॉब्लम हो गया और उन्हें बिल्कुल वेलिंगटन के पास ही, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, वेलिंगटन के पास ही बिल्कुल उन्हें लैंड करना था। लेकिन इसी वाले एरिया पर उन्हें लैंड करना था, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंड होने से पहले ही प्रॉब्लम हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल एक माउंटेन एरिया है और इसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आया और बताया जा रहा था कि मौसम भी बिल्कुल सही नहीं था और सारे चीज़ें उनके खिलाफ में चला गया और इतने बड़ा हादसा हो गया। अब समझते हैं डिटेल्स में बाकी क्या रीजन हो सकता है। दोस्तों, आज बिपिन रावत जी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए ही तमिलनाडु से सुलूर से वेलिंगटन तक जा रहे थे, लेकिन वेलिंगटन हेलीपैड से पहले ही उनका हेलीकॉप्टर माउंटेन एरिया में क्रैश हो गया है। हालांकि अभी तक सही न्यूज़ तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत सारे रीजन बताया जा रहा है। एक तो बड़ा कारण है वेदर को लेकर, क्योंकि वेदर उस एरिया में काफ़ी ख़राब था, बारिश वगैरह भी हुआ था और हेलीकॉप्टर थोड़ा दोस्तों मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना और एक हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। हेलीकॉप्टर कभी भी अनकंट्रोल होकर क्रैश हो सकता है। हालांकि बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर को जो पायलट उड़ा रहे होंगे वो बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट होंगे, क्योंकि VIP कैटेगरी में आते हैं बिपिन रावत जी और देश में पावरफुल लोगों में उनका लिस्ट टॉप 5 में होगा। लेकिन जब हालात ख़राब हो जाए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो और माना जा रहा है कि शायद
वेदर के कारण ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन अभी तक मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 2-3 दिन के बाद सही रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन डर मुझे इस बात पर लग रहा है कि अभी तक अगर नॉर्मल बात होता तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट आ गया होता, लेकिन अभी तक नहीं आया है। शायद कल ही इस पर ज़्यादा कुछ क्लियरली पता चले। इसके साथ साथ जिस एरिया में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो एक बहुत बड़ा टेंशन देने वाली बात थी, या फिर एक आप कह सकते हो एक ख़राब एरिया थी। क्योंकि नॉर्मली जब पायलट को पता चल जाता है कि वो हेलीकॉप्टर उनके कंट्रोल से खो रहा है तो वो उन्हें लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके आसपास प्लेन ग्राउंड होता तो आप थोड़ा बहुत मतलब क्रैश लैंडिंग होता, लेकिन आपका हेलीकॉप्टर सर्वाइव करने का चांस होता। लेकिन आप देख पा रहे होंगे, मतलब फुटेज देखे होंगे, जिस एरिया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है बिल्कुल माउंटेन एरिया था और ट्री वगैरह था, तो कोई फ्री एरिया नहीं था ये हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग भी हो लेकिन लैंड करे। क्योंकि आप सब जानते हैं, अब सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 2015 में भी नागालैंड के दीमापुर एरिया में बिपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आप उनका देख पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर का हालत क्या हुआ था उस क्रैश लैंडिंग में। लेकिन दोस्तों, ये क्रैश लैंडिंग और आज जो लैंडिंग हुआ है वो काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि ये जो लैंडिंग हुआ था वो बेस पर ही हुआ था। जब बेस पर हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो ये प्रॉब्लम में फंस गया था। इसी वजह से हेलीकॉप्टर को तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और बिपिन रावत जी का हालत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और वो रिकवर कर गए। लेकिन आप आज देखो, आज वाला तस्वीर तो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का कोई पार्ट आप कह सकते हो ज़्यादा बचा ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो उनके अंदर जो लोग होंगे उनका हालात क्या होगा। क्योंकि एक तो बहुत हार्ड लैंडिंग किया है, क्योंकि प्लेन एरिया था नहीं, स्लोपी एरिया था, माउंटेन के साइड पे ही लैंड किया है। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर में बहुत सारा फ्यूल होता है और ये हेलीकॉप्टर जस्ट टेकअप करके गया था। हाँ, वापस करते वक्त होता तो चलो ठीक, हम मान सकते थे कि फ्यूल का कुछ कंजप्शन हुआ होगा। तो जब फ्यूल की वजह से आग लग गया है तो इसी वजह से ज़्यादा डैमेज हुआ है। उम्मीद तो ये किया जा रहा है कि वो काफ़ी सुस्त हो, और कल जो भी न्यूज़ है उनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही है। क्योंकि बहुत सारे देश के गद्दार हैं और लोग हैं, बहुत सारे झूठा न्यूज़ फैला रहे हैं। आज तो मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता पाऊँगा, कल मिलते हैं और एक वीडियो में। और जो लोग भी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप उनके बातों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। रुकता हूँ दोस्तों, बहुत जल्द और एक न्यूज़ के साथ मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।